नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। गाजियाबाद के मोदी नगर में आज बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटरों के खिलाफ गुस्से का ज्वालामुखी फूट पड़ा है। भारतीय किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले सैकड़ों किसानों और मजदूरों ने मोदी नगर तहसील पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि स्मार्ट मीटर स्मार्ट नहीं बल्कि आम जनता की जेब पर डाका डालने का जरिया बन गया है। रीडिंग ज्यादा और बिल भारी के आरोपों के साथ अब यह विरोध एक बड़े आंदोलन के आरोपों के साथ अब यह विरोध एक बड़े आंदोलन की शक्ल लेता जा रहा है। आखिर क्यों किसान नेता बबली गुर्जर ने सरकार को सीधी चेतावनी दी है, देखिए खास रिपोर्ट। यह तस्वीरें गाजियाबाद के मोदी नगर तहसील परिसर की है, जहां सरकार की स्मार्ट मीटर योजना के खिलाफ किसानों और मजदूरों ने मोर्चा खोल दिया है। भारतीय किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में जुटे इन लोगों का आरोप है कि नए स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने के बाद से उनके बिजली के बिल बेतहाशा बढ़ गए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मीटर की रीडिंग में हेराफेरी हो रही है। सबसे बड़ी मार गरीब और दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ी है, जिन्हें अब एडवांस रिचार्ज के लिए मजबूर किया जा रहा है। लोगों की शिकायत है कि एक बार बैलेंस खत्म होने पर बिजली कट जाती है और रिचार्ज के बाद भी कई दिनों तक सप्लाई बहाल नहीं होती। वहीं किसान नेता बबली गुर्जर ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ऊर्जा मंत्री द्वारा कमेटी बनाने का भरोसा देना महज एक छलावा है। उन्होंने मांग की है कि सरकार कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार न करे, बल्कि इस फैसले को पूरी तरह वापस ले। प्रदर्शन के अंत में आंदोलनकारियों ने प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा। इसमें स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि अगर स्मार्ट मीटरों को हटाकर पुराने मीटर दोबारा नहीं लगाए गए तो यह विरोध प्रदर्शन तहसील से निकलकर सड़कों पर बिजली दफ्तरों तक फैलेगा। अब देखना यह है कि प्रशासन और सरकार इन किसानों की मांग पर क्या रुख अपनाती है। गाजियाबाद से अबशार उल्लख की रिपोर्ट। अच्छा, आज जो यहाँ तहसील पर आए प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अभी तो डॉक्टर साहब ने आपको बताया ही था कि विषय हमारा प्रीपेड मीटर जो लगाए जा रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा गलत है। ये जनता का खून चूसने का मामला है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, सीधी सच्ची बात बताता हूँ, ये सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। एक तरफ सरकार पिछले बजट में 700 करोड़ रुपए तारों के रिपेयरिंग के लिए, मीटर प्रीपेड के लिए पैसे दे रही है। दूसरी तरफ हमारे सूबे के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि किसी का प्रीपेड मीटर नहीं लगाया जाए, लेकिन फिर भी ये लोग बार बार आकर अधिकारी मौके पर आते हैं और लगाते हैं। अगर कोई विरोध करता है तो मुकदमा दर्ज करने की धमकी देते हैं। तो सरकार की कथनी और करने में अंतर है। गरीब आदमियों का खून चूसा जा रहा है और दबका चूसा जा रहा है। हम इसका विरोध करने के लिए आए हैं और इस शहर में मीटर नहीं लगने देंगे। ये हम संकल्प लेकर के यहाँ से जाएंगे। घर जाकर मेरा नाम नीरज प्रजापति है। आज जो यहाँ पर आए हैं तहसील क्यों आए? हम लोग आज जो यहाँ तहसील में इकट्ठा हुए हैं, जो ये प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं बिजली के, इसका बहिष्कार करने के लिए हम लोग आए हैं। क्योंकि ये जो इन्होंने जो ये मीटर लगाने की जो लेके आए हैं, इससे जो है गरीब लोगों को फांसी देने का काम किया जा रहा है। गरीब वर्ग जो है, तबका जो गाँव में रह रहा है, शहर में रह रहा है, इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, उसमें जो है वो प्रीपेड कैसे, उनकी जो सैलरी है वो एडवांस नहीं मिलती, तो एडवांस पेड कैसे कर सकता है कोई भी व्यक्ति? पहले उनकी जो सैलरी की व्यवस्था कराइए, मजदूरों की एडवांस की व्यवस्था कराइए, तब लगाइएगा स्मार्ट मीटर। आप स्मार्ट मीटर पे जोर दे रहे हैं, गरीबों को निचोड़ के उनको जो है उन्हें फांसी लगाने का काम कर रहे हैं, उसका जो विरोध कर रहे हैं और हर हाल में जो इस मीटर को हम लगने नहीं देंगे। चाहिए। देखिए, पिछले लंबे समय से स्मार्ट मीटर को लेकर पूरे शहर में हाहाकार मचा हुआ है। सब लोग परेशान हैं और सरकार के लोग जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाने का काम कर रहे हैं। कई बार अवगत करा लिया कि स्मार्ट मीटर से लूट हो रही है, स्मार्ट मीटर से लगातार महंगा बिल आ रहा है और लोग वहन नहीं कर पा रहे हैं। जहां गरीब लोग हैं जो बिल्कुल अपनी मतलब रोजमर्रा की जो जो दिनचर्या है, जानकारी मिल रहा है कि जो स्मार्ट मीटर है उसका जो बिल है वो पूर्व की अपेक्षा ज्यादा है, बहुत ज्यादा आ रहा है। जहां 1500 का बिल आता था महीने का, वहां 4-5 हजार रुपए का बिल आ रहा है। जो मजदूर लोग हैं, जो महीने के 6,000 रुपए सारे कमाते हैं, वो कैसे पहले एडवांस मीटर का रिचार्ज करा लेंगे? तो यहाँ देश को स्मार्ट शहर देना चाहिए, स्मार्ट गांव देना चाहिए, स्मार्ट अस्पताल देना चाहिए, स्मार्ट स्कूल देना चाहिए। वहां उन चीजों पर फोकस ना करके सरकार स्मार्ट मीटर लगाने की बात करती है। मैं कहना चाहता हूं स्पष्ट रूप से, कभी तो ये काले कानून लाने का काम करते हैं, कभी स्मार्ट मीटर जैसी योजना हम पर थोपने का काम करते हैं। तो किसान मजदूर हमेशा ये चीजें
कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, इसका जमकर विरोध होगा। और मैं तो निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, हम सब लोगों को जागरूक होना चाहिए और जहां भी ये बिजली विभाग के लोग अगर स्मार्ट मीटर लगाने का काम करें तो निश्चित रूप से इनका हंगामा करें, इनका बहिष्कार करें और इनके खिलाफ FIR भी करने का काम करें, क्योंकि सरकार का आदेश है बिना किसी अनुमति के जबरदस्ती स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जाएंगे। बबली भाई, आज जो तहसील में आए हैं स्मार्ट मीटर के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है मांग? देखिए, सरकार के द्वारा एक ये ऐसा आदेश पारित किया गया है, हमारे पूरे देश में ही है, लेकिन मैं ज्यादा दूर की बात ना करके अगर अपने यहाँ की बात करूं, जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के, तमाम लोग, मैं कह रहा हूं हर वर्ग परेशान है। और आप देख रहे होंगे कि पूरे प्रदेश में हाहाकार है। लेकिन केंद्र में भी अभी जब संसद चली थी तो वहां भी माननीय मंत्री जी ने कहा कि उपभोक्ता की इच्छा के ऊपर है कि वो लगवाए या ना लगवाए। लेकिन हमारे एक्शन साहब का एक बयान मैंने चलाया भी था, आप लोगों ने भी देखा था, उनका कहना है कि हम पे कोई आदेश इस तरह का है नहीं। जनता त्राही त्राही कर रही है, बिजली का जो रिचार्ज है वो खत्म होने पर बिजली कट जाती है और फिर रिचार्ज करने के बाद भी कई कई दिन तक बिजली नहीं आती। मेरा आपके चैनल के माध्यम से सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को ये निवेदन है कि आपने गांव गांव में स्मार्ट शराब के ठेके खोल दिए, आपने स्मार्ट मीटर लगाने का काम गरीबों के, किसानों के, गांवों में, देहात में आप कर रहे हैं। और अब वाकई अगर जरूरत है इस देश में, इस प्रदेश में, तो आप स्मार्ट स्कूल खोलिए, आप स्मार्ट अस्पताल खोलिए, जहां लोग परेशान हैं। जिस चीज की, स्मार्ट चीज की जरूरत है वो स्मार्ट आप खोल नहीं रहे। ये जो मीटर लगे हैं ये किसी भी कीमत पर हमने शहर में पहले भी नहीं लगने दिए थे और हम आपको, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, ये जनता का खून चूसने वाला सिस्टम है। ये स्मार्ट मीटर किसी भी कीमत पर नहीं लगने दिए जाएंगे। आज हम यहाँ ज्ञापन लेकर आए हैं, हमने पहले भी कई बार ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन को अवगत कराया है। तो हमारा सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि ये स्मार्ट मीटर नहीं लगे। स्मार्ट मीटर लगाने का ये आपने मांगा कभी? देखिए, जियो, मैं अभी कल की जो हमारे यहाँ के उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग के मंत्री हैं, आप उनकी वीडियो कल की देखिए। उनका कहना है कि हमने एक कमेटी बना दी है, वो जो टेक्निकल समस्याएं हैं 1 महीने का उन्हें समय दिया गया है, वो उनका निवारण करेंगे और 1 महीने तक नहीं लगाए जाएंगे। टेक्निकल कमेटी रिपोर्ट दे देगी, फिर मीटर लगने शुरू हो जाएंगे। बबली भाई, बिजली विभाग और शासन ये दावा कर रहा है कि जीरो बैलेंस होने पर 3 दिन तक बिजली आपूर्ति नहीं कटेगी, इसको लेके क्या कहना है? देखिए, मुद्दा ये नहीं है कि 3 दिन तक नहीं कटेगी, मुद्दा ये है कि मोदी नगर का शुगर मिल 1 साल तक पेमेंट नहीं देता किसान की। मुद्दा ये है कि जो गरीब किसान मजदूर है, जो छोटे मजदूर है, जिनकी 10-12 हजार रुपए तनख्वाह है, उन्हें 2-2 महीने तक तनख्वाह नहीं मिलती, इन्हें कैसे एडवांस में रिचार्ज करा दे? उसमें फर्क ये है कि जो पोस्टपेड जो कनेक्शन थे उसमें उसको उपभोक्ता को यह सुविधा थी कि 1 महीने नहीं है तो दूसरे महीने में जब उसकी तनख्वाह मिले जब जमा कर दे। अब गरीब आदमी, किसान आदमी, शुगर मिल तो 1 साल तक पैसा नहीं दे रहा, इन्हें एडवांस में कहां से पैसा देते? मुद्दा ये नहीं है कि 3 दिन नहीं कटेगी, मुद्दा ये है कि कटनी नहीं चाहिए। अगर उसे महीने 2 महीने की रियायत मिलनी चाहिए, जब उसकी तनख्वाह मिले, जब उसका पैसा है, तो वो अपना पैसा जमा करके अपना बिजली यूज कर सके। गर्मी का समय आ रहा, बिजली कट जाएगी, रात में सो नहीं पाएंगे लोग। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नेशन न्यूज 18 के साथ।